जी। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा तेज हो गया। जब हम आरता कर रहे थे और हम मंदिर में हैं, ठीक है, सारे भगवान की मूर्तियाँ, हालांकि ताले लगते हैं पर वो अंदर से झाँक रहे हैं और उनको मज़ा आ रहा है, बस आ रहा है। ताले में बंद रहे थे तो वो बंदेंगे नहीं, है ना। उनको कोई बांध ही नहीं सकता, उनको कोई सुला नहीं सकता, उनको जगा नहीं सकता। तो जब हम आरती आरता कर रहे थे तो उसमें गोपाल मेरा था, राम की आरती भी हो गई, कमलापति कृष्ण भगवान की भी आरती हो गई, सो आपने विष्णु जी की आरती हो गई। सो सारी आरती ब्रह्मांड की आरती तो हुई थी। तो जो भी यहाँ देवी देवता विराजमान है आज उनकी भी आरती हो गई। सो लोग शाम को करते सुबह करते हैं, मेरी बैठते सब लोग का काम हुआ ना। तो वो भी खुश, हम भी खुश, दुनिया खुश, बस ये अच्छी बात है। सारी आई से तो बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहटें आपकी जिंदगी में। जो जो पल आपको मिल रहे हैं वो कहते हैं ना, लूट लो, बटोर लो, क्योंकि कल होना हो। मैं हमेशा ये कहती हूँ अगला पल क्या है क्या नहीं है हम भी जानते कि एको जी, एको ज़्यादा है। हाँ सो बड़े मुश्किल से, बड़े भाग्य से, जैसे आगे ने भी बताया कि हमें भी पता कि हम भगवान से बात कर सकते हैं, परमात्मा से बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमें नहीं पता था कि ये सब चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, पर जब से गुरुजी मिले हैं तब हमको ऐसा लगता है जैसे हमारा अपना कोई हमें मिला है, यू नो, आवर ओन गॉड। कहते हैं ना, हमारा अपना भगवान, मतलब पर्सनल भगवान हो गए हमारे। एंड जब आप उनसे बात करते हो तो आपको जवाब भी मिलते हैं। आपके मन में कोई सवाल चल रहा है उसके भी जवाब मिलते हैं, तो आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती गुरु जी के साथ। तो आपको इंस्टेंटली कई बार जवाब दे देते हैं। कई बार थोड़ा सा पंगा ले लेते हैं हमसे कि हम अगर तेज से उनका जवाब जल्दी नहीं होगा तो बंदा भटक जाता है, अरे गुरु जी पता नहीं उसकी तो सुन ली, मेरी तो रह गई, यू नो। सो जब गुरु इस धरती पे आए, जब उनका जन्म हुआ, तो उनको आप सोचो कि जितने भी अवतार पुरुष इस धरती पे आए ना, उनका जन्म हमेशा छोटे से गांव में कहीं होता, छोटी सी जगह में होता। बहुत रेयरेस्ट होगा कि कई महलों में हुए होंगे, तो छोटे से कोई गाँव में, और ज़्यादा पैसे वाले परिवार में होते। तो यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हो कि परमात्मा आपकी प्योरिटी देखता है, आपकी इंटेंशन देखता है। धन है वो माँ बाप जो इतने प्योर होंगे कि अवतारी पुरुष जब गुरु जी ने अवतार लिया और इस धरती पे आए तो उन्होंने अपनी माँ को चुना, अपने फादर के थ्रू माँ को चुना। तो उनका थैंक यू है कि उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए कि धरती पे अवतार को पैदा किया। पता नहीं आज मैं नहीं बहुत थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि वो भी पड़ी है, अच्छे से बैठे हुए हैं। सो जब वो आते हैं तो ऐसी याद आ गया कि जब मुझे पैदा हुए तो इतनी रोशनी थी, यू नो, वहाँ की जो गाड़ियाँ नहीं होती थी पहले, एक छोटे से कमरे में वो पैदा हुए और रोशनी रोशनी, और मेरे सांप भी कुंडली मार के बैठा हुआ था। तो जो गाइड रहता है कि कोई आया है, क्योंकि सबको पता ही होता है कि जब आते हैं तो कोई और ही सिस्टम चल रहा होता है। सो इमेजिन करो गुरु जी क्यों से कोले से पैदा हुए होंगे ना। उन्होंने किसी ने ये भी बताया था कि वो कभी भी, उन्होंने कई मलमूत्र कभी भी व्यक्त नहीं किया, कभी उनको किसी को पता ही नहीं कि जाते जाते माँ को भी नहीं पता था इतना छोटा सा बच्चा कहाँ होता। तो जो जिसके 10 द्वार खुल जाते हैं, गुरु जी जब पैदा हुए तो उनके 10 द्वार पहले ही खुल गए। और कई बार सब होते, हाँ गुरु जी के 10 द्वार खुल गए, 10 द्वार खुल गए, पर एग्जैक्टली वो 10 द्वार क्या होते हैं किसी को पता नहीं है, कोई समझा नहीं पाता। मैं आज आपको बता दूँ, जब आप ब्रह्मांड में आते हैं तो जब इस धरती पे आते हैं तो ऊपर के 7 लोग और नीचे के 7 लोग होते हैं, यू नो, देयर आर 14 लोग ऑल टुगेदर। सो भूलोग, फिर आगे और भी लोग होते हैं। तो जब 10वें लोग के बाहर जब उनका द्वार खुलता है, मतलब कि गुरु जी
का वो पोर्टल खुलता है कि वो एकदम एंड तक जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोशनी होती है, जब जो जहाँ पर आपकी पहुँच नहीं है, सब कुछ है कुछ वहाँ से यहाँ तक धरती तक ऐसे खुलने के के द्वार खुलने का मतलब है कि वो चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में, ये नहीं कि हमारा अर्थ है, देयर आर सो मेनी गैलेक्सीज, देयर इज सो मेनी अर्थ, और कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनका हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि हम मूर्ख लोग हैं, हमको दिखा भी रहे तो हम रखते भी नहीं आएंगे ये सब ड्रामा आ रहा है। सो उनकी पहुँच उधर तक है कि वो आ जा सकते हैं, इसलिए मुझे कहते थे मैं अपनी मर्जी से आता और अपनी मर्जी से जाता। तो जब वो गए ना तो हमने मन में सोचा कि मैं तुलसी की सच्ची सुनाती, जिस दिन मुझे ने छोड़ा तो 31 मई को, तो हम लोग नॉर्मली थर्सडे और संडे को जाते थे। तो सुबह सुबह थर्सडे को मुझे फ़ोन आया कि मुझे जितना हॉस्पिटल एम्स हॉस्पिटल में है। मैं भी भागे, मुझे पता नहीं क्या हो गया, बीमार हो गए, हमारे तो मुझे तो अजीब सा ही लगा। एनीवे हम पहुँचे तो मुझे को वेंटिलेटर पे रखा, और एनीवे हमारे को मेरा मन होता था कि मैंने पूजी के चरण थे, तो आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें ना पूजी को पता है कि कैसे पूरी करानी है, अरे कैसे भी जैसे भी हुआ, तो हमको 15-15 मिनट टाइम मिला कि हम उनके पैर जैसे, तो एक पैर में पूजी ने सॉक्स पहनी हुई थी और एक पैर उनका बिना सॉक्स में था। सो हम लोग उस अंदर थी, हमने सोचा कि मुझे वापस आ जाएंगे, वेंटिलेटर मैं कहा मुझे आई डोंट लाइक यू, आपने शक्ल नहीं अच्छी लग रही है इस बेड पर, प्लीज वापस आओ, तो आपके भाव हो। सो तो हमको 10-10 मिनट पैर जैसे भी मिले, मेरे को मेरा मौका मुझे के 10-15 मिनट पैर जैसे, मेरा मुझे आ गया वापस, क्या इतना मतलब फिर चले गए, कई बार होता था ना आउट ऑफ बॉडी चले जाते फिर वापस आ जाते। एनीवे वो सब हुआ नहीं हो पाए, तो उन्होंने जाना ही था, कहते हैं जा रहे हो जा रहे हैं, हम सोचे बाजार चले जाएंगे, बट ये नहीं पता था कि उन्होंने सच में ऐसे चले गए। एंड जब उनको एम्बामिंग करने लगे, क्योंकि संगत में दर्शन करते हैं, तो एम्बामिंग एरिया में ना पूरी गंदी स्मेल आती है, फॉर्मेलिटी आयल अल्कोहल टाइप स्मेल होती है ना, जब आप उनको प्रिजर्व करते हो सब। तो हमारे दो डॉक्टर्स भी गए थे हमारी संगत के अंदर की, क्योंकि मुझे की पावर थी ना कि लोग चाहते थे कि कोई इनका ऑर्गन मिल जाए, तो बड़े भक्ति से लोग भी होते थे, बड़े तांत्रिक वांत्रिक ये सब भी लोग आते थे मुझे के पास। सो वो संदर्भ एक डॉक्टर ने अपने अंदर के अंदर उनको भेजा ताकि कोई छेड़खानी ना करे मुझे की बॉडी के साथ। एनीवे जब और आप मानोगे कि हम काफ़ी संदर्भ वहाँ खड़ी थी, तो इतनी गुरु जी की खुशबू, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी कि मेरे को तो लगा चक्कर खा के गिर जाएगी, इतनी तेज खुशबू, मतलब एंड जब वो बाहर लेके आए उनको तो गुरु जी का चेहरा मुस्कुरा एनीवे सबने दर्शन किए। कहने का भाव ये है कि जब वो आईसीयू में थे, सारे पेशेंट्स का कल्याण हो गया, मतलब जाते जाते भी गुरु जी ने कितने सारे हार्ट अटैक्स अपने ऊपर लिए, कितना भला किया, और इतनी खुशबू थी कि जितने जो आईसीयू में पेशेंट्स थे एंटीबायोटिक सारे ही हो गए। सो गुरु जब जाता है तो कितने लोगों को ये भी यहाँ चला गया मातम, कितने लोगों का कल्याण करते हुए, इसलिए गुरु का बहुत शुक्राना है कि वो इस धरती पे आए, उन्होंने इतना सारा बॉडी में कष्ट सहन किया हमारे लिए, कैंसर अपने ऊपर लिया, किसी की लाइलाज बीमारी अपने ऊपर ली, किसी के जादू टोने अपने ऊपर लिए, किसी का शनि अपने ऊपर लिया और कष्ट सहा मुझे। तो अब तो गुरु जी चले गए नहीं है, अब उनको कष्ट नहीं है, तो मैंने कहा गुरु जी अब आप तो फ्री हो गए ना, बॉडी जब तक बॉडी है तब तक कष्ट है, चाहे आप हैं चाहे गुरु जी भी, क्योंकि कष्ट निकालने से बात करने से गुरु जी कहते हैं मुझे निकालना पड़ता है। सो उनका थैंक यू है कि वो इस धरती पे आए, उनका थैंक यू है कि हमें मौका दिया कि हम सब जुड़ पाएँ, ये नहीं कि सिर्फ जो मिले हैं, जो आज आप यहाँ आए हो वो भी बहुत लकी है, क्योंकि वो कितनी क्यूट सी शक्ल है, कभी तेरा देख रहे हैं, कभी गोल गप्पे से गाँव है उनके मुस्कुरा रहे हैं। सो आप भी परमात्मा की शक्ल, परमात्मा की
एक जिसको कहते हैं ना 1 to 1 वाली शक्ल होती है ना कि आपको पता है ये ऐसे है, यू नो। बाकी सब तो हम स्केचेस बनाते हैं, किसी ने तो देखा है कि हम अपने मन से बनाते हैं मूर्तियाँ, मन से उनकी तस्वीर बनाते हैं। हालांकि हमें पता नहीं 5,000 10,000 बड़े कैसे कौन देखता होगा, बट आज के टाइम में दिन क्यों से गुरुजी हमारे स्टाइलिश पैंट शर्ट में भी मिल जाएंगे, शॉर्ट्स में भी मिल जाएंगे, रोज में भी मिल जाएंगे। सो जहाँ पर आपको लगते हैं वो अपने कोई भी धरती में परमात्मा आए ना, जैसे कृष्ण भगवान आए, यू नो, पीताम्बरी वस्त्र में आए और उसके बाद उन्होंने श्याम तब ये सोचो उन्होंने मुकुट पहना है, मोर पंख है, तो उस टाइम पे वही ड्रेस कोड होता था, यू नो, सारे और रामचंद्र जी का अपना एक ड्रेस कोड, मतलब उनके वस्त्र जैसे होते थे उस टाइम पे जो चलते थे। सो टाइम पर जब आते हैं तो उस ही युग में अपने आप को ढालते हुए परमात्मा अवतार होते हैं। तो इसलिए इस टाइम पे आए तो पैंट शर्ट वाले गुरु जी पे आए हमारे साथ। सो थैंक यू गुरु जी, जितना भी आपको थैंक यू बोले, शुक्राना करेंगे, यू नो, आप अगर आप ना होते तो आज शायद हम यहाँ कोई भी नहीं होता। आप ना होते तो हम टूटे पड़े होते थे, गिरे पड़े होते। आप ना होते तो शायद बीमारियों ने हमको इतना ज़्यादा घेर लेने था और हम उसमें इतने ही दुख में हम परमात्मा को भूल जाते हैं, हाय निकलती रहती है। आप ना होते गुरुजी तो हमें ये रस जो हम ले रहे हैं शब्द कीर्तन का, परमात्मा से जुड़ने का, आपसे जुड़ने का, तो मुझे लगता है कि हम वो कर ही नहीं पाते और फिर हमें पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ते ये रस के लिए, पता नहीं हमें। सो आपका बहुत बहुत थैंक यू है गुरु जी। मैं अपने आप में थैंक यू बोलती कि मैं पैदा हुई, क्यों, और मैं भी पैदा नहीं होते, गुरु जी पैदा होते तब भी नहीं मिलते, ठीक है। सो आप पैदा हुए तो आपको भी मुबारक, और यू शुड बी प्राउड मैं पैदा हुई, यू नो। बाकी राम बोले छठो, यू नो, है दुख है, ये है वो है, बट मैं कहती थी हम आज पैदा हुए ना, थैंक यू उनका। और अपना भी अपने माँ बाप का भी सच कि हमें पैदा किया, और अगर उन्होंने भी पैदा किया हो तो मैं तो गुरु जी से बोलती कि वो पैदा होते फिर हमारा क्या होता, हम नहीं होते तो। सो हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है, आप किस नज़र से देखते हैं। परमात्मा को हर बार नज़रिया देता है, किस नज़र से देखते हैं। और बहुत सिंपल तरीके से गुरु जी से जुड़ो, फालतू की बातें, फालतू की चीज़ें, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ताम झाम जितना कम उतना जोड़ना ज़्यादा होता है। आप आओ सत्संग में, एकदम क्वाइट, बहुत आवाज़ आ रही है, मेरे कान बहुत अच्छे हैं, इसमें कहीं से आवाज़ आ रही है। तामझाम सो जो आप आते हो शब्द कीर्तन को ध्यान से सुनो, सिर्फ सुनना ही नहीं है, हर शब्द का मीनिंग है। उस शब्द को एक शब्द पकड़ लो, उसको पूरी तरीके से घोट लो, उसकी मीनिंग देखो क्या समझाना चाहते हैं। तो जब वो शब्द आपके अंदर जाएगा तो आप लगे ले इतने टाइम से मैं सुन रही थी और इसकी समझ ही नहीं थी, और जब समझ में आता ना तो क्या रस परसता है ना। तो ध्यान से सुनो, सिर्फ शब्द कीर्तन, और आगे सिंपल से जुड़ो, अपनी गुरुजी से दिल की बात कह दो, दूसरे लोगों को अपनी दिल की बात मत बताओ और गुरु को बता दो सारी। घर जाओ पॉजिटिविटी लेके, गुरुजी की एनर्जी लेके और अपना जीवन जियो। जितनी बार आप सत्संग में आते हो उतनी बार आपका मन साफ होना चाहिए। अगर आपका मन साफ नहीं हुआ, आपने 10 मानो सत्संग अटेंड किए और उसके बावजूद भी आपका मन साफ नहीं हुआ, तो समझो 10 सत्संग सिफर है, 0 है आना। जब आपका हर सत्संग में आके कुछ सीखते हो, एक बार लगता है मैं तो, फिर आपको लगता है अच्छा मुझे ना थोड़ी इसकी ईर्ष्या हो गई, आज मुझे इससे घृणा हो गई, आज मुझे थोड़ा सा लालच आ गया। खुद को पता होना चाहिए, दूसरे लोग आपको पॉइंट आउट ना करें, आपको कुछ पता होना चाहिए कि आज मैंने अपने के अंदर क्या किया। तो आपकी अपनी सफाई पहले होनी चाहिए, और जब आप अपने आप को साफ करना शुरू करोगे, कोई आपको रिपोर्ट कार्ड नहीं देगा, कोई दुनिया आपको जज नहीं कर सकती, सिर्फ गुरु ही आपको जज करे।
भी आपको नहीं जज करेगा, और कोई जज करेगा तो उसको मतलब तेरा भी जजमेंट डे आएगा, तू भी आ जा, है ना। तो इसीलिए उनके पास छोड़ यू नो, और देखो कि अपने आप को टटोलो और कहाँ पर है, हम कहाँ पर चुप कर रहे हैं, खुद से सवाल करो और आपको देखो कि गुरु जी खुद इतना प्यारा सा जवाब देंगे। और जैसे जैसे आप साफ होते जाओगे ना, निर्मल होते जाओगे, प्योर होते जाओगे, वैसे वैसे आपका गुरु जी के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप चलते फिरते खाते पीते उसी रस में डूबे। दुनिया आपको शायद चलनी भी कहते हैं, चलना भी कहते हैं, पागल है गुरु गुरु करता है। इससे मुझे बात याद आ गई, जब आप सत्संग में गुरु से जुड़ते हो ना, सबसे पहले तो आस पास के लोग जो गुरु से भी जुड़े नहीं होते ना, फ्रेंड सर्कल गुरु मिल रहे हैं, केड़े गुरुदेव मगर पे तुसी क्या गुरु के चक्कर में लगे हो लोग, क्या ये सत्संगों में जाते हो। क्योंकि जब मैं गई थी गुरु जी के पास तो मैं 34 ईयर्स की थी, तो मेरी जो फ्रेंड सर्कल था मुझे कहता था कि क्या गुरु जी के चक्कर में लगी, अभी तो वी शुड पार्टी, वी शुड एंजॉय, हमें तो ये सब करना है। तो मैं तो बोलती थी, मेरे का बंदर क्या जाके अंदर का स्वाद, मुझे जो रस आ रहा है वो तुम्हारी पार्टी से पता नहीं करोड़ों गुना ज़्यादा है। सो पहले ये सब आपको सुनने को मिलेंगे, अपना सारा काम छड़ के रिश्तेदारी छड़ के ले मगर लगी हुई है, तो रहेंगे तो होश। हम सारे काम भी करते हैं, हम अपना घर भी संभालते हैं और हम सत्संग में भी आते हैं। तो इसीलिए सारी ड्यूटीज बचा के जब हम गुरु जी के पास आते हैं तो वो आपका टाइम है। आप मैंने भी पैदा अकेले में, मैंने मरना भी अकेले, आप भी पैदा अकेले और मरना भी आपके अकेले। तो यू नो इस दौरान जो लाइफ है उसमें ड्यूटीज निभाते हुए कुछ अपनी आत्मा के लिए भी करते हैं। कुछ ये सत्संग आपकी आत्मा का रस है, ये आपकी आत्मा की भूखा। और गुरु जी ने तो ट्रिपल एक्शन हमारे को दिया हुआ वैसे, एक तो आत्मा की खुराक, ट्रिपल एक्शन कराएंगे, एक से तीन निशान है, हाँ यहाँ पे 100 निशाने होते हैं गुरु जी के। सो लंगर से आपको आपका शरीर और दिमाग ठीक करते हैं, जो शरीर ज़्यादा आपकी क्या क्या बीमारी है, और आपको शब्द कीर्तन की रानी आँख में रस भी देते हैं, और फिर बाद में इतना नाचते गाते हैं तो आपका दिमाग की एंटरटेनमेंट होगी ना। सो इट्स अ वेरी गुड पैकेज डील हमारा सत्संग। ये क्या है? अच्छा तो जी हम बांटने वाले हैं, पता नहीं क्या बांटने वाले हैं। अच्छा गुरु जी की जो स्वरूप होते हैं जो आप देते हो, तो जब भी कोई स्वरूप दो तो अदब से दो, और जिसको भी देते हो तो उसको बोलो अदब से दो, बेकदरी और नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। सो हम मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं आता, मैं बड़बड़ी करती रहूँगी सारा टाइम, बट मेरा बस मन है कि आप जब लंगर खाओ अब खूब सारा नाच के जाओ, है ना, और है ना जगह बहुत है, फटाफट खाओ लंगर, आपको नहीं दिला देंगे तो गाने लगा देंगे। पर आज जब बनाओगे ना लंगर खाते खाते ना, वो जो एक एक वर्ड बोलेंगे ना, वो एक एक वर्ड लंगर के साथ एक एक गहराई के साथ जाना चाहिए। आप आज घर जाओगे ना, सारे बोलिए आज खांसी हो गया है यार, तो बोलेंगे हम बोलेगा कि हम ना गुरु जी के पास से होके आए हैं और रस टपकेगा, है ना, आपकी शक्ल से ही रस टपकेगा। ये नहीं कि शहद वर्षा हो गया आपके मुँह पे, सॉरी नहीं तो ये बड़ी बहुत वायरल हो जाती है, शहद वर्षा हो गई, लॉकेट वर्षा, सॉरी लॉकेट वर्षा, इलायची वर्षा, चॉकलेट वर्षा, कॉफी वर्षा, किशमिश वर्षा, बादाम वर्षा, यही काम के लिए रह गए, जो ऐसे हाथ रखकर सारी वर्षाएं हो रही है। सो प्लीज जहाँ ऐसी हो रही होती है प्लीज नहीं जाना, प्लीज सिंपल गुरु के साथ इतना ड्रामा नहीं अच्छा, बड़ा मुश्किल से मिले गुरु जी, ऐसे जगहों पे जाओगे तो फंस जाओगे, फिर वापस यहाँ आने का रास्ता बड़ा मुश्किल है, ठीक है? हाँ गवा दो। सो आज ना रस लेके जाना है, एक एक गिराई में रस है, तो लगे आप भी खा लेना, लंगर आ जाएगा। ओके, सो जय गुरु जी, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत मुस्कुराहटे, मुस्कुरा दो यार पहले तो, सीरियस नहीं हूँ मैं, आप आगे हंस लीजिए, मुस्कुराइए, दूसरों को मत देखो, खुद हंसो। दूसरों को देखो, खुद आपको देखना, मैं देख सकती हूँ और भी देखेगा, है ना?